Shalom. Welcome to this devotional in the name of Jesus. शालोम, इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। All of you who are part of this devotional, आप सभी लोग जो इस डिवोशनल के भागी हैं, you know that we are on a series आप सभी जानते हैं कि हम श्रृंखला में हैं and we call it as resting in the Lord. और इसका नाम है, इसका शीर्षक है परमेश्वर में विश्राम करना। We have already seen 5 parts to it. हम इसके 5 भागों को देख चुके हैं And in this 6th and the concluding part, और ये छठे और आखिर के भाग में I want us to look at what Jesus, our Lord, has to say about resting. हम चाहते हैं कि हम देखें क्या यीशु हमारा प्रभु कहना चाहता है विश्राम को लेकर। This morning, इस सवेरे के वक्त as a New Testament people, नए नियम के लोग होने के नाते we are going to look at very closely one of those famous verses that Jesus quoted. हम बहुत नजदीकी से देखने वाले हैं वो वाक्य को जो यीशु मसीह ने कहा है And those famous verses that every evangelist goes out and quotes. और ये प्रसिद्ध वाक्य हैं जिनको सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचार करते हैं यहाँ से। I want us to open our Bibles to Matthew chapter 11 verse 28 to 30. हम चाहते हैं कि हम पवित्र शास्त्र में देखें मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28 से 30। I'm reading for us in the NKJV version and it says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Verse 30, "For my yoke is easy and my burden is light." हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो मैं और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। In this place you can see Jesus giving a call, और इस जगह में हम देखते हैं कि यीशु बुला रहे हैं and that call is for 2 type of people. और वो बुलाना जो है 2 प्रकार के लोगों के लिए Number 1, those who labor. और एक प्रकार के लोग जो परिश्रम करते हैं Number 2, those who are heavy laden. और दूसरे प्रकार के लोग जो बोझ से दबे हुए When हैं। we talk about those who labor, और जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो परिश्रम करते they are the हैं, ones who are weary. वे लोग जो थके हुए हैं, They are the ones who are tired and exhausted. वे लोग जो बिल्कुल पूरी रीति से थके मांदे हैं। I do not know how many of you were weary and exhausted when you accepted Jesus Christ. हम नहीं जानते हैं कितने लोग जो है थके हुए थे और बिल्कुल ही हारे हुए थे जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा प्रभु होने के नाते। Many of us think हमें से बहुत लोग सोचते हैं that it is because that some kind of illness that brought us to the Lord, और हम ऐसा सोचते हैं किसी बीमारी की वजह से हम यीशु के पास आए हैं, or certain miracle that we needed, that is why that's how that the Lord gave us that miracle, and that's how we are in the Lord. और ये भी हो सकता है कि हम चाहते थे कि कुछ आश्चर्यजनक काम हमारे जीवन में हो और परमेश्वर ने उस काम को कर दिया और इसीलिए हम प्रभु में हैं। No brothers, it is not like that. नहीं भाई, ऐसा नहीं है। As Zacchaeus, who was the chief tax collector, और ज़ाकियस जो कर लेने वाला था, he had the money, उसके पास पैसा था, he had a good health, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य था, he had no problem, कोई समस्या he नहीं had थी all the power that was needed. और बिल्कुल सामर्थ्यशील भी था वो, He was a very powerful man of the city. और उस शहर में बहुत ही सामर्थ्यशील व्यक्ति वो था। Still that he was weary, फिर भी वो थका हुआ था, still that he was laboring, फिर भी वो परिश्रम कर रहा था, still he was tired and exhausted. थक गया था पूरी रीति से। So also was Nicodemus. इसी प्रकार से निकोदेमस भी, If you look at the life of Nicodemus, अगर आप निकोदेमस के जीवन को he देखते was a हैं, religious leader, वो धर्म का पालन a करने वाला Sanhedrin member. अगुवा था, सेनाहद्रिन का वो एक सदस्य He था। did not lack for anything in life. जीवन में कोई कमी घटी नहीं In थी, spite of having everything, सब कुछ होने के बावजूद, they both suffered a spiritual lack. और दोनों ही के जीवन में एक आत्मिक कमतरता They थी। both suffered a shortcoming in the spiritual life. आत्मिक जीवन में जो है उनकी कमतरता थी, तंगी थी। They knew where they were heading to was not the right place. वे जानते थे कि जिस दिशा वो जा रहे हैं वो सही जगह नहीं They है। knew that there is certain shortcoming that is evading them to get to heaven. वो जानते थे कहीं ना कहीं कुछ खामी है, कुछ कमी है और स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं या That is जाएंगे। why the moment they heard about Jesus Christ, इसीलिए जिस पल उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना and most importantly his message, और उनके संदेश को सुना, they responded back. उन्होंने प्रतिक्रिया की। They were tired. वे थके हुए थे, They were laboring in this वो world. इस दुनिया में परिश्रम कर रहे थे। Though they were laboring, they had no hope. वो परिश्रम तो कर रहे थे लेकिन कोई
आशा नहीं था They उनके were जीवन में। void of hope. उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी। That is how they confessed Jesus Christ as Lord and Savior. और इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते The- कबूल किया। These days that you must have heard the story of many successful people. और इन दिनों में आपने बहुत सारे सफल व्यक्तियों की कहानी को सुना होगा। Recently, young actor committed और suicide. हाल ही में हमने सुना है कि एक युवक अभिनेता ने आत्महत्या की। He had the health, स्वास्थ्य था, he had the money, पैसा था, he had the fame, प्रसिद्ध भी था, but his shortcoming was in the spiritual. लेकिन आत्मिक में कमतरता थी He could not take it. और वो झेल नहीं पाया। He was weary, he was laboring, he was exhausted and tired. वो थका हुआ था, वो परिश्रम कर रहा था और वो बिल्कुल ही थका हुआ था He did not know where to go to. और उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ किस दिशा जाना है। He thought that ending life is a better option. उसने ऐसा सोचा कि अब यही एक रह गया है अपने जीवन को खत्म करना। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, those who know Jesus Christ, वे लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं they no more labor, वे परिश्रम नहीं करते हैं, they no more weary, वे थकते नहीं हैं, they no more are tired and वे exhausted. पूरी रीति से जो है हार नहीं मानते हैं। I pray that every exhaustion in you be removed in the name of Jesus Amen। मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि आपसे हर एक थकावट निकल जाए मसीह यीशु के नाम से। Number 2, दूसरी बात, he said that heavy laden. वो कह रहे हैं बोझ से दबे हुए That लोग। means somebody upon whom a burden is placed. इसका मतलब है ऐसा कोई जिसके ऊपर बोझ लादा गया हो। This is the second type of people who would quickly respond to the call of Jesus ये Christ. दूसरे प्रकार के लोग हैं जो यीशु मसीह की बुलाहट को सुनते हैं। It's quite possible this particular category people are suffering in one or the other thing. ये हो सकता है कि ऐसे प्रकार के लोग जो है वो भी कष्टित है। They may be a poor person, हो सकते हैं वो गरीब है, financially they are poor, आर्थिक रूप से गरीब है, physically in the health they are poor, स्वास्थ्य में जो है गरीबी है, in their understanding in relationships they are poor. उनके समझ में उनके संबंधों में वो गरीब है। They are burdened people ये इनके ऊपर बोझ लादा गया है and they are seeking for rest. और इनको विश्राम चाहिए, विश्राम की खोज में ये A है। Bartimaeus was one such. एक बारतिमई ऐसा था, A Gadarian man was one such. गदारा का वो पागल व्यक्ति ऐसा I था। can go on and on and on about those people who were burdened with things. और ऐसे लोगों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो बोझ से लदे हुए थे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, remember always, आप हमेशा याद two रखिएगा, type of people respond to Jesus Christ. दो प्रकार के लोग जो है यीशु के बुलाहट के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। One, those who are laboring. एक तो जो परिश्रम करते हैं, The other ones who are heavy laden. दूसरा जो बोझ से दबे हुए हैं। Without these two things, ये दोनों बात अगर नहीं हो it's quite possible it's very, very difficult for you to know the Lord Jesus तो हो Christ. सकता है कि किसी को यीशु मसीह को जानना पहचानना बहुत ही असंभव सा हो। And verse 29 says something very beautiful. और 29वां वाक्य कुछ कहता है, He says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. और लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। I want us to understand something. यहाँ पे समझ लीजिएगा, In 28, he said that allow your burden, rather put your burden upon me. और 28वें वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपना बोझ जो है मुझ पर डाल दो। Come unto me and give me your burden. That's what Jesus said. यीशु कहते हैं मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझको दे दो। And 29, he says that you take my और burden. 29 में वो कहते हैं कि मेरे बोझ को ले लो। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, This is where the great revelation is. और यहाँ पे देखिए महान प्रकाशन है। Please understand this. आप समझ लीजिएगा, We are in an exchange. हम जो है एक लेन देन में है। I repeat again, we are in an हम exchange. लेन देन में है। Whatever is our burden, जो हमारा बोझ है Jesus calls us to lay it on Him. यीशु मसीह बुलाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा बोझ हमने उनको देना है। He wants us to lay it on Him. वो चाहते हैं कि हमारा बोझ हम उन पर ला And दें then He expects us to take His burden. और फिर वो अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके जुए को ले ले, Take His yoke. उनके जुए को हम ले ले। And He says, learn of Him. और वो कहते हैं कि मुझसे सीखो, And He says, He's gentle and He's humble. और वो कहते हैं कि मैं नम्र हूँ और मन का दीन हूँ। I want us to understand. समझ लीजिएगा,
लीजिएगा। Anybody who takes the yoke of Jesus Christ, जो कोई भी यीशु मसीह के जुए को उठा लेते these हैं, two traits will be clearly ये seen. दो बातें जो है उनके जीवन में दिखाई पड़ती They है। will be gentle वे नम्र होंगे and they will be humble. और मन के दीन होंगे। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because they have taken the yoke of Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जुए को ले लिया They है। have put the yoke of themselves on Jesus उन्होंने अपना बोझ जो है यीशु पर लाद दिया है and they have taken his yoke. और उन्होंने यीशु के जुए को ले लिया है। That means to say, इसका मतलब है you and I are called to be in a race that is set by the Lord. इसका मतलब है आपको और मुझको बुलाया गया है ऐसे दौड़ में जिसको परमेश्वर ने ही सेट किया I हुआ want है। us to understand this very clearly. आप इस बात को स्पष्ट रीति से समझ Wherever लीजिएगा। that you go, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, whatever the work that you're doing, जो भी काम आप कर रहे हैं, Jesus expects you to be an active witness to his glory. और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सक्रिय गवाह हो उनकी महिमा के लिए। Jesus expects you to do your ministry there. यीशु मसीह ये अपेक्षा करते हैं कि हम और आप जो है उनकी सेवकाई वहां पे करें। If you don't do the ministry of अगर Jesus, यीशु मसीह की सेवकाई हम नहीं करते if you हैं, don't work for अगर Jesus, यीशु मसीह के लिए हम काम if you नहीं करते don't हैं, preach his good message, अगर उनके शुभ संदेश को हम नहीं सुनाते I'm हैं, telling you, you are not carrying the yoke of Jesus. तो हम यीशु मसीह के जुए को उठा नहीं रहे That हैं। means to say that exchange is not complete. इसका मतलब है ये जो लेन देन है वो पूरा नहीं हुआ I है। was explaining this thing to somebody. मैं किसी को ये बात समझा रहा था। You go to a shop, आप एक दुकान में जाते you हैं, want to purchase a certain आपको thing. कुछ खरीदना है, You give 100 आप rupees. 100 रुपए देते हो, You give the 100 rupees. आप 100 रुपए देते हो। When you give that 100 जब आप rupees, 100 रुपए देते हो that person will give you the 100 rupees worth product. तो वो व्यक्ति जो है, वो दुकानदार जो है 100 रुपए की कीमत के माल को आपको देगा। For you to receive that 100 rupees worth product, you have to first give and then take. अगर आप चाहते हैं कि 100 रुपए का आप जो चीज़ आपको चाहिए वो आप ले ले या फिर आप उसको खरीद ले, तो ज़रूरी है कि आपको वो 100 रुपए दुकानदार को देना है। Praise God. Similarly, you have to give something to Jesus and you have to take something from him. और इसी प्रकार से देखिए, आपको जो है अपना बोझ यीशु को देना है और उनका जुआ उठा लेना है। When you do that, जब हम ऐसा करते हैं, your soul will begin to experience rest. और देखिए आपके प्राण में आपको विश्राम मिलेगा। And then finally, and verse 30, he very beautifully comforts us. और तीसरे वाक्य में बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु हमको सांत्वना He देते हैं says, my yoke is easy और वो कहते हैं कि मेरा जुआ सहज है and my burden is और light. मेरा बोझ हल्का है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, listen to this ध्यान carefully. से सुन लीजिएगा। The Lord has put his spirit in you. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को आपके अंदर डाला है With the help of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की मदद से, we can carry the yoke that is upon Jesus Christ. और हम जो है उस यीशु मसीह के जुए को उठा सकते हैं। I repeat it, what is the yoke of Jesus? यीशु का जुआ क्या है? The yoke of Jesus is nothing else but going out and doing what he was doing, preaching, teaching, healing, delivering people. और यीशु मसीह का जुआ क्या है? यीशु मसीह का जुआ वो बातें हैं जो यीशु मसीह कर रहे थे जब वो पृथ्वी पर थे। प्रचार करना, सिखाना, छुटकारा देना लोगों को। And I'm telling you, when you have the Holy Spirit in you, और मैं आपसे कहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होते हैं doing all that Jesus was doing और वही बातों को करते हुए जो यीशु मसीह ने किया, becomes extremely easy. बहुत ही सहज हो जाता है। Many of us are not experiencing rest. हम में से बहुत लोग विश्राम का अनुभव नहीं करते You know हैं। why? आप जानते हैं क्यों? Because you are given your burden upon, you laid your burden upon Jesus, क्योंकि आपने अपना बोझ यीशु पर लाद दिया है, but you have not taken his burden upon लेकिन उनके yourself. जुए को आपने उठाया नहीं है। That is one type of people. एक प्रकार के लोग हैं Another type of people, और एक प्रकार के लोग they put the burden upon Jesus अपना बोझ यीशु पर डालते हैं and they don't take the burden of Jesus Christ upon themselves. और यीशु मसीह के उस जुए को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, And over the period of time, they take back their burden upon और themselves. फिर आगे चलकर जो है, जो बोझ उन्होंने यीशु को दिया था वो बोझ खुद ले लेते हैं अपने ऊपर। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That is why they are not successful in experiencing rest in Him. इसीलिए जो है उनको सफलता नहीं मिलती है, उनमें विश्राम वो नहीं कर पाते You हैं। have to give and you have to take. आपको देना होता है और लेना होता है। When you give and take, जब लेन देन होता है that is when the perfect rest
you will experience in the name of Jesus तब Christ. जाकर वो सिद्ध विश्राम का अनुभव हम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Today, this morning, आज इस सवेरे के I वक्त want us to go with this thought in your heart and in your mind. हम चाहते हैं इन विचारों को अपने हृदय में और अपने मन में रखते हुए आप जाएं। Mind you are in the weekend. आप वीकेंड में हैं And in this weekend, I want you to spend that extra hour with the Lord Jesus. और इस वीकेंड में हम चाहते हैं कि मसीह यीशु के साथ आप और ज्यादा समय को बिताएं। Listen, entire 24 hours you are supposed to be with Jesus. और देखिए 24 घंटे आपको यीशु के साथ रहना है, But in this weekend, I want you to spend one more extra hour being on the knees. और लेकिन ये वीकेंड में सप्ताह के आखिर के ये दिनों में हम चाहते हैं कि आप घुटनों पर ज्यादा समय रहे And spend that time in reflecting all that what we said. और जो हमने कहा है उस सारी बातों पर मनन करते हुए ध्यान देते हुए आप समय बिताएं। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं the Lord will minister to you. परमेश्वर हमारी सेवकाई He will करेंगे। show you how to carry his yoke. और परमेश्वर हमको बताएंगे, यीशु हमको बताएंगे कि उनके जुए को हम कैसे लेकर चल सकते He हैं। will teach you how to experience rest. और वो हमको सिखाएंगे कि हम विश्राम का अनुभव कैसे करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have a fabulous weekend. आपका वीकेंड बहुत ही आशीषमय जाए।